नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम पंकज है। अब पंकज जमशेदपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनकी ये घटना जब हुई थी, जब पंकज जी करीब 27-28 साल के थे। साल थी 2010। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में 2010 में घटी थी। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। हमारे परिवार में भी लोग भूत प्रेत पर कोई भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग थे। भूत प्रेत को तो मानते ही नहीं थे। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुका था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। और उसी वक्त में एक हमारा दोस्त का शादी था और शादी पर हमें इनवाइट किया था। बोला था कि अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर चलना मेरी बारात में। लेकिन मैं उसको साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, मैं तो चल सकता हूँ लेकिन मेरी पत्नी नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे हालात में मैं सफ़र नहीं कर सकता। आखिरकार वो मान गया था, कहने लगा ठीक है, आप ही आ जाना। मेरे पास कार थी। और जब वो बारात का दिन आया तो सुबह से ही मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा हो रहा था और मुझे बार बार कह रही थी कि देखो जी, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, कुछ अशुभ होने वाला है। वो थोड़ा पुराने ख्यालात की थी और मानती थी ऐसी चीज़ों को, लेकिन हमारा परिवार नहीं मानता था ऐसी बातों को। अब मैं उसको समझाने लगा, देखो ये आँख का फड़कना कोई अशुभ या शुभ का कोई संकेत नहीं होता है। नसों, जो आँख के नसें हैं, उनमें खून का दौरा कभी ज़्यादा हो जाता है और तभी ये समस्या होती है। मैं समझा रहा था लेकिन वो मेरी बात को समझ नहीं रही थी। आखिरकार जब मैं तैयार होकर के अपनी कार की ओर जाने लगा तो फिर आकर के मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि नहीं जी, मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सारे संकेत गलत हो रहे हैं, आप रुक जाओ। लेकिन मैं हंसते हुए कहने लगा कि तुम पुराने ज़माने वाली बात को छोड़ दो, ये साइंस का युग है, नया युग है, इस युग में जियो ना, पुराने युग में क्यों लौट रही हो। अब फिर मैं हंसते हुए समझा करके अब मैं चल पड़ा था अपनी कार लेकर के। बारात में हम लोग पहुंच गए थे। अब वहाँ पर बारात में इंटरटेनमेंट चल रहा था, हम भी एंजॉय कर रहे थे। अब रात को करीब 10 बज चुका था। अब तो वहाँ से बारात सुबह में ही विदा होनी थी। अब सारा रात तो इंटरटेनमेंट ही करना था वहाँ पर। लेकिन 10 बजे के आसपास मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैं देखा कि घर का ही नंबर है, मेरी पत्नी का ही नंबर है, और मैं फ़ोन उठा लिया। लेकिन मेरी पत्नी की आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ थी मेरी माँ की। और वो कहने लगी कि पंकज पंकज, मेरी आवाज़ आ रही है ना। मैंने बोला हाँ माँ, बोलो सही, क्या बात हो गई, इतनी रात को तुम फ़ोन कर रही हो। वो कहने लगे कि बेटा तू जल्दी घर लौटा, तेरी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और हम लोग उसको लेकर के नर्सिंग होम में जा रहे हैं। तो तू जितना जल्दी हो सके वहाँ से तू चल पड़, आ जा। अब तो जैसे मोबाइल फ़ोन मैं कान में चिपका रखा था, अब उधर से तो फ़ोन कट गया था,
लेकिन मेरा जो कान पर फ़ोन लगा हुआ था ऐसे के ऐसे ही कुछ मिनट तक तो लगा ही रह गया। सन से पूरा मेरा शरीर हो चुका था, लेकिन मेरी पत्नी जो सुबह से बोल रही थी कि कुछ सही नहीं लग रहा है, शुभ संकेत नहीं है, तो क्या ये अशुभ संकेत उसको मालूम हो चुका था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी हो सकता है तबीयत खराब हो गया, इसमें शुभ अशुभ का कोई संकेत का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने उस दूल्हे दोस्त के पास पहुंचा और मैं हालात की जानकारी उसको दी कि भाई मुझे तो अब निकलना पड़ेगा। वो भी कहा कि भाई देर मत करो, और देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 ही बजे हैं, तुम 12-1 बजे तक तो ज़रूर पहुंच जाओगे। मैंने बोला हाँ भाई, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पहुंचूं। और उसने बोला कि भाई घर पहुंच करके जैसे भी हालात हो मेरे को फ़ोन ज़रूर करना, जानकारी मुझे देना, मुझे भी चिंता लगी रही है। अब मैं उससे अब विदा लेकर के अपने घर की तरफ रोड पर चल पड़ा था। तकरीबन मैं कम से कम 10 या 15 किलोमीटर उस जगह से आगे आ चुका था और एक जगह पर मेरी कार रुक गई। अब मैं उतर करके अब देखने लगा, अब रोड जो थी धीरे धीरे अब जो ट्रैफिक था कम हो रहा था। कार का जब मैं बोनट खोला तो मैंने पाया कि मेरी जो बैटरी है कार की उसका टर्मिनल लूज है। मैं गाड़ी में कुछ टूल्स भी रखा करता था, उसमें प्लायर वगैरह भी था, तो उसको मदद से मैं उस बैटरी का टर्मिनल को टाइट कर दिया। अब फिर मेरी कार स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसमें आधा पौना घंटा का टाइम लग चुका था। अब मैं वहाँ से फिर अपनी कार लेकर के चल पड़ा। करीब करीब कुछ किलोमीटर में और आगे बढ़ चला था। अब एक जगह पर फिर मेरी कार रुक गई, जैसे रास्ते में रुकी थी पहली बार। मैंने समझा कि शायद वही समस्या है, शायद फिर टर्मिनल लूज हो गया है, इसीलिए कार मेरी रुक गई है। अब जो रोड था बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था, ट्रैफिक अब रोड पर दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं फिर वही बोनट खोल करके और देखने लगा कि टर्मिनल कहाँ से लूज हो गया, कि अभी मैं टाइट किया था, लेकिन टर्मिनल तो मेरा टाइट था, दोनों को दोनों टर्मिनल, तो फाल्ट तो ये नहीं था। अभी मैं बोनट में झुका हुआ था और देखने का कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या खराबी हो गई है मेरी कार में। अब मुझे घर भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब था। और तभी एक मेरे पीछे से आवाज़ आई एक औरत की, टाइम कितना हुआ है बाबू। अब मैं अपना बोनट से सर बाहर निकाला। अब मैं देखा था कि यहाँ पूरा एरिया सुन सपाटा है, यहाँ तो आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, तो ये औरत की आवाज़ कहाँ से आई। और जैसे मैंने मुड़ करके देखा तो मैं तो कांप गया था। मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत की धुंधली तस्वीर जैसी मुझे दिखाई दे रही है कुछ ही कदम पर मेरे आगे में। उसका जो नीचे का हिस्सा था ना, घुटनों से नीचे का, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उसका ऊपर का हिस्सा ही जो था मुझे नज़र आ रहा था, और वो भी धुंधली धुंधली, और लग रहा था कि जैसे वो हवा में खड़ी हो, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने वो दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं तो उस चीज़ को देख करके, उस औरत को देख करके एकदम डर गया था। मुझे लगा कि लोग जो भूत प्रेत का बात करते हैं, क्या भूत प्रेत ऐसा ही होते हैं। अब पूरा शरीर में मेरा डर की एक ठंडी लहर गुजर गई। अब वो फिर दोबारा बोलने लगी, अरे बाबू, आपने टाइम नहीं बताया कि कितना बजा है अभी तक। लेकिन मेरे मुंह से तो अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं उसके बाद का कोई जवाब दूं। मुझे लगा कि मेरा शरीर वजनी हो चुका है, मेरी शरीर का वजन बढ़ चुका है। आज जैसे मैं सड़क पर जो खड़ा था, मैं सड़क से
लगभग चिपक सा गया। मैं उस जगह से भागने का सोच रहा था कि उस मनहूस औरत को देख करके मैं दूर कहीं भाग जाऊं अपनी कार वार छोड़ करके। लेकिन मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे जो पैर थे वो तो इतना वजन के हो गए थे कि मैं अपना पैर को भी उठा नहीं पा रहा था। अब वैसे ही मेरा सारा शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ दिखाई देने लगा और मेरे जो मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वो औरत फिर बोलने लगी। इस बार वो गुस्से से बोल रही थी, तूने अभी तक टाइम नहीं बताया कि कितना बजा है। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो ऐसी मेरी हालात हुई पड़ी थी। वो तो पहले ही आधा शरीर को देख रही थी, आधा शरीर उसका नजर नहीं आ रहा था। वो पैरों का हिस्सा मुझे तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। आधा शरीर और वो भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। हाँ, आवाज से और वैसे देखने में वो लग रही थी कि औरत है, बाकी पूरा शरीर तो उसको नजर ही नहीं आ रहा था। जब मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया तो वो जो औरत थी वो हमारे नज़दीक और पहुंच गई थी। अब वो अपना रूप रंग जैसे उसने बदलना शुरू किया और देखते ही देखते मेरे नज़रों के सामने में वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह मेरे सामने में खड़ी हो गई थी, लाल जोड़ा पहने हुए। अब वो तो बिल्कुल एक साधारण औरत की तरह दिखाई देने लग गई थी, जैसे अभी अभी इस औरत का शादी हुआ हो, ऐसे ही मुझे नजर आ रही थी। अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी दिख रही थी, देखने में भी बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर वो नजर आ रही थी, और खास करके वो शादी के जोड़ा में। और वो अब हंसने लगी। हंसते हंसते वो फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक टाइम तो नहीं बताया ना। चलो, अब टाइम हो चुका है, अब तुम मेरे साथ में चलो। मैं तो तुम्हारा इंतजार पता नहीं कब से कर रही हूं। आज तुम मुझे नजर आए हो तो अब देरी मत करो, नहीं तो टाइम निकलता जाएगा। आप तो उसकी बात सुनकर के मैं अंदर से और कांप गया था कि इस औरत का मनसा क्या है। पहले तो ये आधा शरीर दिखाई दिया, वो भी धुंधला धुंधला, और फिर ये अचानक मेरी नजरों के सामने में एक नई नवेली दुल्हन की तरह मेरे सामने खड़ी थी, और वो भी एक साधारण औरत की तरह दिखाई दे रही थी। मैं देख करके सब कुछ हैरान परेशान कांप गया था कि वास्तव में लोग जो कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती हैं, पिशाचिन होती हैं, तो होती है। अब मैं इसमें इफ बट कुछ भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि मेरे नज़रों के सामने में सब कुछ ये खेल चल रहा था। अब वो औरत मेरी हाथ आकर के पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा मुझे लगा कि मैं कितना अब हल्का हो चुका हूँ। सारा जो वजन था मैं महसूस कर रहा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब मुझे लगा कि मैं जैसे आसमान में भी उड़ सकता हूँ, इतना मैं हल्का हो चुका हूँ। और वो हंसते भी कहने लगी कि देखो, तुम्हारी इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रही थी और आज जाकर के तुम मुझे नज़र आई हो। टाइम मुहूर्त सब कुछ हो चुका है, हमारा मिलन की बारी है। और सुनो, अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते, अब तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे। तुम भागने की भी कोशिश करोगे ना तो तुम भाग नहीं पाओगे। अब जो पूरी जिंदगी है तुम मेरे साथ में गुजारोगे, मेरे साथ में। अब फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं समझ गया कि मैं किसी माया जाल में फंस चुका हूँ, और ये औरत जो कह रही है वो कह करके मानेगी। इसका जो मैं मनसा देख रहा था वो जरूर वही चीज़ करेगी जो उसने अभी अभी मेरे से कहा था। और वो मेरा हाथ जो पकड़ी थी अब खींचने लगी साइड में, अंधेरे की साइड में। अब मैं मुड़ मुड़ करके देख रहा था कि रोड पर कोई आ जाए। हे भगवान, मेरी मदद करो, किसी को न किसी को
भेज दो ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन वो औरत इन चीज़ों से निफिकर और वो हंसते हुए मुझे अंधेरे के साइड में, रोड के दूसरी साइड में खींचती हुई चली जा रही थी। चेहरे पर उसका विजयी मुस्कान मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। अब देखने से कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई पिशाचनी है। एकदम एक साधारण नवी नवेली दुल्हन की तरह। अब मैं तो सब कुछ देख रखा था, मेरी तो आत्मा तक कांप गई थी। लेकिन इतना हल्का होने के बावजूद मेरे मुंह से अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं शोर मचाऊं, कुछ मदद के लिए चिल्लाऊं ताकि कोई मेरी आवाज़ सुन करके उस जगह पर आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा था, जहाँ मैं चिल्लाने की कोशिश करता जैसे लगता था कि मेरा जो होठ हैं वो चिपके हुए हैं। अब वो औरत थोड़ी सी दूरी बाकी रह गई थी रोड क्रॉस करने में, और तभी मुझे बहुत चमकीली चीज़ नज़र आई। वो थी गाड़ी का हेडलाइट, और वो हेडलाइट की रोशनी बहुत तेज थी। अब वो तेजी से जो गाड़ी आ रही थी कुछ ही सेकंडों, कुछ ही मिनट में हमारे नज़दीक पहुंच गई थी। उस रोशनी को वो अपनी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो अंधेरे के साइड में जैसे गायब सी हो गई। अब मैं उसी सड़क पर, वहीं के वहीं जहां उसने मुझे छोड़ा था, और वहीं पर मैं गिर गया था। मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि एक ट्रक खड़ा है और उसके पीछे एक दो और ट्रक मुझे खड़े दिखाई दिए, और वो ड्राइवर ही था, ट्रक ड्राइवर मुझे उठा करके होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने देखा कि वहाँ दूसरी साइड में भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी और वो भी लोग हमारे नज़दीक में खड़े थे, और वो कह रहे थे कि इसके साथ में लग रहा कोई छिनतई का घटना हुआ है और इस पर हो सकता है कोई हमला भी हुआ हो, तभी तो ये बेहोश हुआ पड़ा है। अब जितनी मुँह थी वहाँ पर उतनी बातें हो रही थी। मैं होश में आ गया था। अब मैं उसी घटना को याद कर लिया था जो मेरे साथ में हुआ था उस वक्त में। और जो ड्राइवर मुझे होश में ला रहा था बोल रहा था, बाबू होश में आ जाओ, पानी छिड़क रहा था। अब मैं जो डर करके खड़ा हुआ और देखने लगा इधर उधर, लेकिन वो चुड़ैल मुझे, वो औरत लाल जोड़े वाली मुझे दिखाई नहीं दी। और तब मैंने उस ड्राइवर को बताया कि मेरे साथ में क्या हुआ था। अब तो वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो चुके थे और सबको मैं बता दिया कि मेरे साथ में कोई चोरी छिनतई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मेरे साथ में जो घटना हुई थी मैं एक एक बात सभी को बता दिया था, और वो सभी लोग जो वहाँ पर खड़े थे रात के टाइम में सब डर गए थे मेरी बात सुन करके। अब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जान बच गई, वही काफ़ी है, अब आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेरी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं थी। मैं अपनी बात उस ड्राइवर भाई से बताया। वो कहने लगा कि मैं आपकी गाड़ी को देख लेता हूँ। और फिर वो गाड़ी वाड़ी देखा और फिर वो चाबी को घुमाया तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अब ये कमाल की बात थी ना कि मैंने भी स्टार्ट किया था तो नहीं हुई थी। मैं उस बीमारी को ढूंढ रहा था तो बीमारी पकड़ में नहीं आई, लेकिन उस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं किया था, बस इंजन देखा और फिर चाबी घुमाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मुझे खेल सारा समझ में आ गया था। वो उस चुड़ैल ने ही मेरी गाड़ी को खराब किया था ताकि वो मुझे पकड़ सके, लेकिन ईश्वर मुझे अभी मारना नहीं चाहते थे, मुझे जिंदा रखना चाहते थे। मुझे अपने घर पर जाना था, मेरी पत्नी वहाँ पर बीमार थी, उससे मुलाकात करना था, अपने परिवार में जाना था। मुझे मरना नहीं था इस रोड पर, और इसीलिए ने वो ट्रक उस रात में मेरे पास पहुँच गया था एक भगवान का रूप लेकर के, और मैं उस रात को बच पाया था। फिर मैं उस जगह से निकला, लेकिन मैं उसी ट्रक के अब आगे आगे चल रहा था।
वो ट्रक वाला ने बोला कि घबराओ मत, मैं भी जमशेदपुर ही जा रहा हूँ और जहाँ तक कोशिश करो कि मेरे साथ ही चलो। ये जो एरिया है ना, हमने भी सुना है कि ये भूतहा एरिया है। और वही मैंने किया था। मैं जमशेदपुर तक उसके साथ ही चलता रहा था। जब मैं शहर में घुस गया तब मैं अपना स्पीड बढ़ा करके और उस नर्सिंग होम में पहुंचा जहां मेरी पत्नी एडमिट थी। लेकिन जब मैं वहां हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरी पत्नी आराम से सो रही थी और मेरे परिवार के लोग वहां पर खड़े दिखाई दिए। मैंने उनसे सारी हालात पूछा। वो कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है, अब तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं डर के मारे वो घटना अपने परिवार को नहीं बताया कि आखिरकार वो भी लोग इतनी रात में चिंता में पड़ जाएंगे। मेरी जब पत्नी घर आई, सब कुछ सामान्य सा हो गया था और तब मैंने एक दोपहर में अपने परिवार के सामने उस घटना को जिक्र किया था। मेरी परिवार में कोई भी लोग इस घटना पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कहने लगे कि भाई पंकज, तुम नशे में होगे, जरूर तुमने उस बारात में दारू वगैरह पिया होगा। हालांकि मैं इन नशों में कभी भी नहीं पड़ा, लेकिन उस घटना को कोई भी मेरे परिवार में मानने पर उतारू नहीं था। सिर्फ एक मेरी जो पत्नी थी वो मान रही थी और कह भी रही थी कि देखो, सुबह से मेरे बाईं आंख फड़क रही थी। अब मुझे ऐसे संकेत मिल रहे थे कि जैसे कोई ग्रह मेरा खराब चल रहा है। मैं आपको मना भी कर रही थी कि आज मत जाओ मत जाओ, लेकिन आपने माना नहीं। देख लिया ना, ऐसी घटना हो गई ना, अब तो अब विश्वास करोगे ना। अब मैं उसको भला क्या जवाब दूं। मैं बिल्कुल कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी बातों को अब बिल्कुल गौर करूँगा, विश्वास करूँगा। तो दोस्तों, ये थी पंकज जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा इधर भी, इस चैनल पर भी अपना प्यार दीजिए, बरसाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले रोज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।